अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से हम 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स 2026-27 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वाइंड अप करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको एक और बात क्लियर करता जाऊं, हम सिर्फ लेक्चर ही डिलीवर नहीं करेंगे बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाएंगे जिसमें डेफिनेशंस आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हम प्रॉपर पेयरिंग स्कीम आपको बताएंगे और पेपर पैटर्न से आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, उन पे भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ही उन पे भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आप लोगों का ताउन चाहिए। आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिंक अपने क्लास फेलोज तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और एक बात याद रखें, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आते। क्यों? अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर दूं, आपने पीछे थ्योरी पढ़ी नहीं होनी और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये हम एक रूटीन बनाएंगे कि जब भी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है उससे पहले जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो क्लियर करके तभी हम एक्सरसाइज पे आएंगे और देन हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, नंबर्स का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। हमने 9th क्लास में पहला चैप्टर रियल नंबर का पढ़ा। वहां पे हमने नंबर्स की पूरी डिटेल पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी कि पहले क्या होता था। ये फ्लैंजेस पे काउंटिंग होती थी, ठीक है। और उसके बाद छोटी छोटी जो स्टोन्स हैं वहां पे आप चीजें काउंट करने के लिए एक चीज है, एक स्टोन साइड पे रख देंगे, फिर दूसरा स्टोन, ठीक है। तो छोटी छोटी पथरियों पर भी हमने काउंटिंग करी है। फिर डिफरेंट कुछ सिंबल्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि पहले 9 नेचुरल नंबर आए हैं, वहां से कुछ काउंटिंग का निज़ाम हमारे पास आ गया था। लेकिन फिर इंडियन मैथमेटिशियन आया, उसने जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह फिर नेचुरल नंबर का सेट मिला हमें, होल नंबर का मिला, फ्रैक्शंस वाले नंबर हमने, रैशनल नंबर पढ़े, फिर हमने इर्रेशनल नंबर पढ़े, देन हमने इंटीजर्स पढ़े। और रियल नंबर जो होते हैं वो यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल का। तो ये थी आपकी 9th की रिवीजन। लेकिन अब 10th में अभी नंबर कंप्लीट नहीं हुए। इसके बाद भी एक नंबर आता है, रियल नंबर से भी बड़ा एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहला मैंने पॉइंट ही यही उठाया है ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता भी हो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों चाहिए होते हैं, क्या रीजन बनी कि मैथमेटिशियन को और वर्क करना पड़ा और रियल नंबर के बाद और कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवाने पड़े। तो आए स्टूडेंट्स, यहाँ इसका प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है कि ये इक्वेशन से सारा मसला हुआ है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अब अगर इसको सोल्व करते हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर जो है, यहां हम कोई भी रियल नंबर उठा लें, एक्स की जगह पुट कर दें तो आपको -1 आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे नंबर ट्राई कर लेते हैं। आप देखें, -1 का अगर मैं स्केयर कर दूं तो स्टूडेंट्स आंसर हमें मिलेगा +1। इसी तरह अगर मैं +1 का स्केयर करूं तो मुझे फिर भी आंसर +1 मिलेगा। तो रियल नंबर से मेरे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि मैं जिसका स्केयर करूं और आंसर मुझे -1 मिले। इसलिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर पे। तो मैथमेटिशियंस को सोचना पड़ा, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको स्टूडेंट्स बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये अयोटा से डिनोट होता है, अयोटा, ठीक है। तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, अयोटा। इसकी फुल फॉर्म है IOTA, ये इसकी स्पेलिंग है। और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1 का अंडर रूट, ठीक है। और इसी का अगर हम स्केयर करें तो ये योटा स्केयर की वैल्यू बन जाती है। स्टूडेंट्स देखिए, मैं स्केयर इधर भी करूंगा इधर भी करूंगा, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ x की वैल्यू या तो मैं योटा रख लूं, उसका स्केयर करेंगे तो -1 आएगा आंसर, और या फिर माइनस योटा का स्केयर आप कर लेंगे तो फिर भी हमें आंसर -1 मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर था ही नहीं कि जिसका हम स्केयर करते और आंसर हमारे पास -1 आ जाता। इसलिए हमें एक और नए नंबर की तरफ जाना पड़ा जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपने थोड़ा सा देख तो लिया ही है। आगे स्टूडेंट्स कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने वो लाजमी तैयार करनी है। सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है ये मैं ऑलरेडी लिख लिया करूंगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो में साथ साथ सोल्व करेंगे। इसकी रीजन ये है कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग जो इंटरेस्ट है आप लोगों का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। तो डेफिनेशन है आपकी बुक में भी लिखी हुई है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ
एक्स प्लस वाई योटा या एक्स प्लस योटा वाई, आप जैसे मर्जी लिख लें, बात तो एक ही है ना कि योटा को वाई से पहले लिखें या वाई के बाद लिखें, बात से एक ही है। और उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो नंबर होते हैं इनको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो हर नंबर को लिखने का कोई ना कोई नोटेशन होता है, और ये स्मॉल जी है क्योंकि कैपिटल लेटर जो होते हैं वो सेट कॉनोटेशन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने कोई एग्जाम्पल भी ऐड कर देनी है अगर डेफिनेशन आती है। जैसे में रियल पार्ट है, अच्छा एक्स की वैल्यू मैं 5 रख लेता हूँ और y की वैल्यू 2 रख लें और साथ योटा लगा दें, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और इस तरह ये एक और है 2/3, ये x की वैल्यू में रख लेता हूँ और -5/3 ये y की वैल्यू रख लें, साथ योटा लगा लें, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज में ये दो नोट्स हैं, आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, और इवन के रिव्यू एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो ये एक एमसीक्यूज वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा नोट्स ये है कि अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसमें अगर हम ये x0 पुट कर दें, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू आएगी y योटा। अब इसमें रियल पार्ट खत्म हो गया, ये हम आगे देखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो हमारे पास z इक्वल टू y योटा आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको बोलेंगे ये प्योर इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जो है वो आपका खत्म हो गया हुआ है। और इसी में दो सेकंड पॉइंट है, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दूं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नया नंबर आ जाएगा z इक्वल टू x, और x स्टूडेंट्स यहाँ पे योटा ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फिर रियल नंबर हुआ, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स देखना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो याद रखिएगा इस z का जो रियल पार्ट है वो स्टूडेंट्स x होता है, ठीक है। आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो लिखने आने चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हुआ, x, और इमेजिनरी पार्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो योटा का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता ये कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो z बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे, z कॉन्जुगेट, इधर भी क्योंकि ये z की वैल्यू है एक्स प्लस वाई होता, और मैंने ऊपर लिखा हुआ बार। अब इस बार को जब हटाना है, इसका कॉन्जुगेट लेना, आप क्या करेंगे, ये जो योटा का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देंगे सिंपली, ठीक है। और लास्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, आपने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का वो सोल्व होगा। देखिए हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा वैसे फॉर्म होती है, लेकिन हमें दो नंबर लेने हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ ये x1 है और ये y1 है, ठीक है, साथ योटा लिख देता हूँ। और एक सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x2 प्लस y2 योटा। देखिए स्टूडेंट्स अगर ये दोनों नंबर इक्वल हुए, ठीक है, ये कंडीशन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू में, तो अभी देख लें। अगर ये दोनों को मैं नंबर इक्वल रख लूं तो फिर उनकी वैल्यू पुट करें, z1 की ये वैल्यू है और z2 की ये वैल्यू है, देन क्या होगा कि इनके कम्प्लेक्स नंबर जो है रियल पार्ट हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 ये इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2। इस तरह इमेजिनरी पार्ट भी z1 का ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आप कंपेयर कर लिया करेंगे कि ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल है और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो दोनों तरफ आप कंपेयर करके ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है मोस्टली पूरी एक्सरसाइज में ये योटा स्केयर की वैल्यू हम यूज करेंगे। उसकी रीजन ये है कि योटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जब उसका हम स्केयर करते हैं तो वो हमारे पास एक छोटी सी हमारे पास रियल वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम योटा स्केयर में ये जितने भी योटा की बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। आए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, ये देखें टोटल हमारे पास 7 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। पहले हम स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास योटा पावर 5, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी छोटे से छोटा आंसर लेके आना है। तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे कि योटा पावर 5 लिखेंगे। अब देखिए मैंने इसको ब्रेक करना है योटा स्केयर में। अब देखें अगर मैं इसको डायरेक्ट योटा स्केयर लिख लूं तो इधर मैं कौन सी पावर लिखूं कि आंसर 5 आ जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये नंबर नहीं हमें मिलता, क्योंकि मैं पावर 2 रखूंगा तो 2 का स्केयर करेंगे, 2 2 जा 4। अगर मैं नंबर यहाँ पे 3 रख दूं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 हमें मिलना ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, बहुत ईजी है, आप क्या करेंगे, इसको फिर कोई इवन पावर में इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यूं फिर लिख सकते हैं योटा पावर 4 और मल्टीप्लाई योटा, या योटा पावर 1 मेंशन कर दें, ये जरूरी नहीं होता 1 लिखें या ना लिखें,
अभी भी ये बेसिस सेम है, पावर जो ऐड करेंगे तो ये योटा पावर 5 के इक्वली आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको योटा स्केयर से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं योटा स्केयर का स्केयर एक्चुअली 2 टू द 4 वही आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय योटा। अब हमें पता है, हम पढ़ के आए हैं, ये स्टूडेंट सिंबल होता है सिंस या बिकॉज, इसको पढ़ते हैं क्योंकि जो योटा स्केयर है इसका वैल्यू हमारे पास होता है -1। हम यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो ये -1 का स्केयर आ जाएगा और मल्टीप्लाई योटा। अब -1 का जब स्केयर करोगे ये स्टूडेंट्स आ जाएगा +1 और मल्टीप्लाई योटा। अब देखें 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर वही नंबर रहता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 10 आ जाएगा। फिर 15 1 15। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास योटा है तो योटा 1 योटा ही आंसर आएगा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, यहां स्टार्ट करता हूं मैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट है योटा पावर 16। देखिए अभी मैंने आपको बताया हमने इसको ब्रेक करके योटा स्केयर में लेके आना है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये आप देख लें, योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां सोल्यूशन लिख के सबसे पहले आप योटा पावर 16 लिखेंगे। ठीक है, और इसको अगर मैं योटा स्केयर में ब्रेक कर लूं क्योंकि ऑलरेडी इवन पावर है तो मैं इसको लिख सकता हूं योटा स्केयर पावर 8। और हमें पता है कि जो योटा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है, यहाँ -1 पुट करेंगे और पावर 8। और याद रखिएगा, अब ये आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करने लग जाना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर आ जाए तो ये स्टूडेंट्स प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास +1 आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं पहले 2 पार्ट आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। वैल्यू है हमारे पास माइनस योटा और होल पावर -19। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो रीराइट करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, माइनस योटा पावर -19। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद हम इसको ब्रेक करेंगे इवन पावर में, देन योटा के। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। अच्छा, माइनस योटा की पावर है -19, हमने इसको +19 बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमने अलजबरा में भी ये ला पड़ा है, कोई भी बेस ए हो और नेगेटिव पावर हो तो उस बेस ए का रेसिप्रोकल कर दें, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस लॉ को यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं 1 बाय माइनस योटा पावर +19। हमने पावर तो पॉजिटिव कर ली है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको इवन पावर में ब्रेक किया जाए। तो फिर मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूं 1 बाय माइनस योटा पावर 18 और मल्टीप्लाई बाय योटा। अब इस 18 को मैं योटा स्केयर में ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, तो 1 बाय माइनस योटा स्केयर और इसकी पावर हम कितनी करेंगे, 18 आ जाए तो वो स्टूडेंट 9 2 होता है 18, और ये वाला योटा हम वैसे ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा तो 1 बाय, और याद रखें योटा स्केयर की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, रिवाइज करिएगा, वो हमारे पास होती है -1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 की पावर 9 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय योटा, और देन क्या होगा कि -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय योटा, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा डबल माइनस +1, और 1 को जब योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा योटा। और एक बात याद रखिएगा, हमने ऐसी डिवीजन देखी ही नहीं है जो हम योटा पे डिवाइड करवाते हैं, यानी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं ना हो सकता कि हम 1 को योटा पे डिवाइड करवा दें, हमने कम्प्लेक्स डिवीजन कभी देखी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स मैथ का एक एरर ही समझ लें, इस एरर को रिमूव करते हैं हम रैशनलाइज से। रैशनलाइज हमने सीखा है 9th क्लास 1.2 एक्सरसाइज में, यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, योटा का कॉन्जुगेट करेंगे माइनस योटा ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस वो फिर कैंसिल हो जाएगी, तो आप क्या करें, इसी योटा को उठा के रैशनलाइज कर दें। मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर मैं माइनस योटा लिख दूं माइनस योटा, वो माइनस तो फिर कट जाएगी। आप ऐसा करें फिर प्लस योटा लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लें। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज। क्यों किया है, क्योंकि हमें नीचे से डिनोमिनेटर से योटा रिमूव करना है। इसको आप लिख सकते हो योटा ओवर योटा स्केयर, क्योंकि योटा 1 योटा और योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा स्केयर, और योटा स्केयर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है -1, तो योटा ओवर -1। मैं माइनस तो लिख देता हूँ ये वाला, लेकिन 1 से कोई नंबर डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो आंसर वही आ जाता है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा योटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। वैल्यू है 27 योटा पावर -26। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन में इसका क्या करेंगे कि
27 योटा पावर -26। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो योटा की पावर है वो नेगेटिव है, हम उसको चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बेस जो योटा है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 27 के नीचे ले आएंगे। यहाँ योटा पावर 26 है, ऑलरेडी इवन पावर है। अब हम क्या करेंगे, इसको योटा स्केयर से ब्रेक कर लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ योटा स्केयर पावर 13, क्योंकि 13 टू का क्या होता है 26। और फिर हमें पता है जो योटा स्केयर है ये होता है -1 के इक्वल। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 27 बाय -1, और फिर क्या होगा होल पावर 13। देखें -1 की पावर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर आ जाए स्टूडेंट्स माइनस खत्म नहीं होता, तो -1 ही रह जाएगा। अब ये माइनस बाहर निकालें और 1 पे डिवाइड करें तो 27 आंसर आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, पार्ट योटा पावर 11 प्लस योटा पावर 5। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो योटा की दोनों पावर्स हैं ये क्या है, हमारे पास कोई और नंबर्स हैं, हम चाहते हैं ये इवन में सबसे पहले आ जाए। तो मैं सबसे पहले तो इनको रीराइट करूंगा, योटा पावर 11 प्लस योटा पावर 5। अब योटा पावर 11 को मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, योटा पावर 10 मल्टीप्लाई योटा, और जो योटा पावर 5 है इसको हम लिख सकते हैं योटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाई योटा। अब इन जो पावर्स हैं इनको योटा स्केयर में लेके आते हैं। योटा स्केयर की कितनी पावर रखें तो स्टूडेंट्स 10 हो जाए, तो वो होती है 5 टू द 10 मल्टीप्लाई योटा, प्लस इधर योटा स्केयर का स्केयर करेंगे और मल्टीप्लाई योटा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, यहाँ भी मैं बता के आ चुका हूँ योटा स्केयर क्या होता है, आप इधर सामने लिख लीजिएगा। वो होता है -1 और -1 का पावर 5 करेंगे मल्टीप्लाई योटा, प्लस इधर -1 का स्केयर कर लोगे और मल्टीप्लाई योटा। नेक्स्ट हम देखते हैं -1 की ऑड पावर है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई योटा, और -1 का इधर स्केयर करोगे ये हो जाएगा स्टूडेंट्स +1 मल्टीप्लाई योटा। तो योटा 1 का योटा लेकिन माइनस के साथ, और ये योटा प्लस के साथ। तो ये स्टूडेंट्स माइनस का योटा, ये प्लस का योटा, ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 का स्टेटमेंट है हमारे पास योटा पावर 4 प्लस योटा पावर 3 प्लस योटा का स्केयर प्लस योटा और होल पावर क्या स्टूडेंट 2। इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, मैं रीराइट नहीं करता, आप रीराइट कर लीजिएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जो बड़ी पावर्स हैं योटा की उनको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मैं योटा पावर 4 को यूं लिख सकता हूँ योटा स्केयर का स्केयर, और 3 पावर को मैं योटा स्केयर मल्टीप्लाई योटा लिख सकता हूँ, और ये योटा स्केयर आप एज इट इज लिख दीजिए, और ये भी योटा। ठीक है, क्योंकि हमने जो योटा स्केयर से बड़ी पावर्स हैं उनको ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो जो होल स्केयर था स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट्स मैंने जो पैरेंथेसिस है वो अंदर यूज कर लिए, तो हम यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। ये स्केयर एज इट इज आ जाएगा, और अब क्या होगा योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमें पता है योटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो हम -1 का स्केयर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ प्लस था स्टूडेंट्स, प्लस इधर -1 और मल्टीप्लाई योटा, और फिर इधर योटा स्केयर है तो यहाँ -1 पुट कर दें, और ये योटा एज इट इज आ जाएगा, और होल का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं -1 का जब स्केयर करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है +1 और प्लस माइनस माइनस योटा, और ये प्लस माइनस -1 और प्लस योटा एज इट इज, और होल का स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा स्केयर। अब देखें ये योटा माइनस का है, ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो स्टूडेंट 0 रह गया। अब 0 की जौन सी मर्जी पावर ले लें, हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0, तो यही इसका है फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 6 भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7, योटा पावर 8 ओवर योटा पावर 5 और होल पावर है जी -5। इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद इसको रीराइट करेंगे योटा पावर 8 ओवर योटा पावर 5 और होल पावर -5। स्टूडेंट्स हमने रियल में भी देखा है और योटा में भी ऐसा होता है कि योटा की पावर को m आ जाए ओवर योटा की पावर को n आ जाए, बेसिस डिवाइड हो रही हो तो आप एक योटा लेके पावर को क्या कर सकते हो माइनस कर सकते हो। तो ये लॉ यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, योटा की पावर 8 और ये 5 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो -5 और होल पावर क्या लिखेंगे फिर -5। अब 8 - 5 करोगे तो योटा की पावर में आ जाएगा 3 और होल पावर -5। तो फिर हमने डबल पावर वाला लॉ पढ़ा है, हम क्या करते हैं डबल पावर होती है तो पावर्स को
मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये योटा पावर -15 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पहले तो पावर को करेंगे पॉजिटिव, वो हमने सीख लिया है कि वो बेस का रेसिप्रोकल करवा दें, नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस पावर को हमने योटा स्केयर में तोड़ना है, तो अभी इसकी इवन पावर बनाते हैं, योटा का 14 और मल्टीप्लाई योटा। इस योटा 14 को आप ब्रेक कर सकते हैं योटा स्केयर में, तो योटा स्केयर पावर 7 मल्टीप्लाई बाय योटा। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लें, मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, तो योटा स्केयर की वैल्यू फिर पुट कर दें। ये देखें यहाँ इस तरह आप रेफरेंस दे सकते हैं। योटा स्केयर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर -1 पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय योटा। -1 की पावर जो है वो ऑड है, सॉरी, तो इसलिए माइनस खत्म नहीं होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय योटा, तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस योटा। अब देखें स्टूडेंट, योटा डिनोमिनेटर में है और कम्प्लेक्स डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए हम रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से योटा खत्म करेंगे। तो आप कहें तो मैं माइनस योटा भी ले सकता हूँ, या कॉन्जुगेट करना है तो प्लस योटा चलो कर लेते हैं। योटा का कॉन्जुगेट करेंगे, माइनस भी रखें आंसर वही आएगा, तो योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स बोलते हैं रैशनलाइज। योटा 1 जा योटा और नीचे प्लस माइनस माइनस और योटा का स्केयर, और योटा स्केयर की फिर वैल्यू पुट कर दो, माइनस इंटू -1, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास फाइनली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रेज कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा योटा ओवर डबल माइनस +1 हो जाएगा, और 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करवाएंगे तो वही आंसर आता है, तो योटा हमारा जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट नंबर 7 भी आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट, बड़ा इजी है, तो इसको देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने सिंप्लीफाई करना है योटा पावर 13 और प्लस योटा पावर 29। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, योटा पावर 13 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत मैंने लिख दी है, तो मल्टीप्लाई बाय योटा पावर 29। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम भी हैं। हमने लॉ पढ़ रखा है, दो बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, तो वो स्टूडेंट्स ऐड हो जाती हैं। हम 13 में 29 ऐड कर देंगे, ऐड करने से हमारे पास योटा की पावर में 42 आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ योटा स्क्वायर होल पावर 21 2 होता है ना 42। अब योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है -1 और होल पावर 21। -1 की इवन ऑड पावर है, तो -1 ही आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो पार्ट्स हैं ये समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ योटा। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें हमने योटा को इंट्रोड्यूस करवाना है, योटा की टर्म में आंसर लेके आना है। और याद रखें योटा की वैल्यू क्या आती है, भला रिवाइज करें, तो वो स्टूडेंट्स होती है हमारे पास √-1। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 लिखता हूं। पार्ट नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास 2 + √-4, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, योटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रीराइट करते हैं, तो 2 + √-4, ठीक है। अब देखें, हमने योटा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, योटा की टर्म में आंसर लेके आना है, तो योटा की वैल्यू होती है √-1। इसका मतलब है हम जैसे तैसे करके अंडर रूट के अंदर -1 बनाएंगे, तभी योटा जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स फिर हम यूं लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है, इस -4 को मैं यूं लिख सकता हूं 4 × -1, ठीक है। अंडर रूट के अंदर किसी तरह माइनस आ गया ना, हम सारे पार्ट्स ऐसे ही करेंगे। अब क्या करते हैं, 2 + 4 का अंडर रूट लग कर देते हैं और मल्टीप्लाई -1 का जो है अंडर रूट ये लग कर देते हैं। ये भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, अगर ए और बी का कोई रेडिकल साइन हो, ए का लग कर दें और बी का लग कर दें, तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ रही हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये जो अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट से बताया था, जो योटा की पावर होती है वो √-1 होता है, ठीक है। इसका मतलब है √-1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, योटा। और याद रखें 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट के 2 आंसर आ जाएगा, और इसकी जगह सारा योटा लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स फाइनली योटा के टर्म में हमारा आंसर आ गया हुआ है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 लिखने के बाद रीराइट कर लें,
-√-7। अब देखिए योटा अगर लेके आना है तो अंडर रूट के अंदर -1 बनाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस और अंडर रूट में इस -7 को 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 7 का अंडर रूट लग कर देंगे और -1 का अंडर रूट लग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन ये योटा की वैल्यू जरूर बन गई है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सोल्यूशन लिखने के बाद रीराइट करें 2/5 प्लस अंडर रूट -16 ओवर 5। हमने क्या करना है, योटा के टर्म में आंसर लेके आना है, तो 2/5 और प्लस यहाँ पे ही इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय -1, सही है, और डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, -1 का किस तरह अंडर रूट लैदा करना है, तो वो भी हमने ला पड़ा है। दो नंबर का रेडिकल साइन हो तो हम 16 का लग कर देते हैं अंडर रूट और -1 का अंडर रूट लग कर देते हैं ओवर 5, सही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि 2/5 प्लस 16, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट से कट के, और ओवर 5 और इस अंडर रूट -1 को हम योटा स्टूडेंट लिखते हैं, तो ये योटा टर्म में आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेंगे √2 माइनस अंडर रूट -3। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फिर हमने क्या करना है, इस अंडर रूट वाले में -1 हमने इंट्रोड्यूस एक्चुअली करवाना है, जो कि योटा की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय -1। और फिर हम क्या करेंगे, √2 -3 का अंडर रूट लग कर दें और -1 का अंडर रूट लग कर दें। अब जो -1 है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू है, योटा की, तो यहाँ से हम योटा के टर्म में आंसर लेके आ जाएंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे के सारे पार्ट्स हैं ये भी समझ आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 लिखता हूँ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x + 5, ठीक है, और ब्रैकेट्स में ये लिखना हमने, और देन है प्लस का साइन और y - 3 साथ अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन है। यहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, इधर देखें, ये सारा रियल पार्ट है, इसमें योटा नहीं है, तो ये सारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर, एक ये और ये पड़े हैं इक्वल। तो इक्वालिटी हमने 2 नंबर की पढ़ी थी लास्ट जो हमारा टॉपिक था, मैंने आपको बताया भी था, रिवाइज करिए। इसमें हम क्या करते हैं, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो दोनों रियल पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं और कम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं, तो हम कंपेयर करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको रीराइट करेंगे 2x + 5 ब्रैकेट में और प्लस y - 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, या इक्वेटिंग आप लिख सकते हैं। इक्वेटिंग का मतलब इक्वल रखना, कंपेयर का मतलब मुआवजा करना, इक्वल रखना। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड में, तो आप कहेंगे 2x + 5, क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2x + 5 इधर का रियल पार्ट है, इसको इक्वल रख लेंगे इधर के रियल पार्ट के, और क्योंकि यहां से डायरेक्ट आंसर हमें आ जाएगा, क्योंकि x ये y नहीं है, मिक्स नहीं है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो योटा के साथ नंबर है वो y - 3 है, और इधर इसके इक्वल हो जाएगा 2 के, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से x फाइंड करना है, 5 को दूसरी साइड पे ले जाइए -5, और 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2। तो स्टूडेंट्स माइनस तो आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली। यहाँ y के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और फाइनल पे स्टूडेंट्स आप फिर लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। आप कहेंगे सो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू +5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। 3x + 2 -4 - y अयोटा इज इक्वल टू 5 +
3 आयोटा। अब इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, रीराइट करेंगे। तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट में -4 माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल पड़े हैं, हम क्या करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो वही आप लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन कर लेंगे। तो इधर इस साइड पे स्टूडेंट्स है रियल पार्ट जिसके साथ योटा नहीं है 3x प्लस 2, और इसको इक्वल रख लेंगे। इधर का जो रियल पार्ट है 5, और यहाँ हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस माइनस को इंक्लूड करके ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट। तो माइनस इंटू 4 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा इधर जो योटा के साथ कोफिशिएंट है 3। अब यहां से हम सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 तो लिखा हुआ था, हम ऐसे करते हैं 2 को उधर ले जाते हैं उस साइड पे पहले इस स्टेप में। तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 करेंगे 3, और x इज इक्वल टू 3/3। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो -4 डबल माइनस प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, और 4 को उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर स्टूडेंट 7 आ जाएगा। तो एंड पे आपने फिर लिख देना ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे। सो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो यही फाइनल आंसर है हमारे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको सोल्व करके हमने क्या लेके आना है, एक्स और वाई की वैल्यूज लेके आनी है। आप सोल्यूशन लिखेंगे और देखें स्टूडेंट्स, अब कोई भी इसकी सेटिंग नहीं है। क्यों, ये रियल पार्ट आप नहीं कह सकते इसमें भी होता है इसमें भी होता है। तो हम क्या करें, रियल पार्ट को एक लैदा करना हमने शुरू में लेके आना है। हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्ली करवा लेते हैं, वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट सारे आ जाएंगे, फिर रेंज करके रियल पहले लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेंगे। हम क्या करते हैं, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x प्लस योटा एक्स या एक्स योटा कह लें। इधर मल्टीप्लाई वाई को करवा दें तो वाई वन ज़ा वाई माइनस 2 वाई अयोटा, और इधर आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। इनको अरेंज करते हैं, जो जिनके साथ योटा नहीं है उनको पहले लिख लें। तो 2x के साथ नहीं है और y के साथ नहीं है, इनको अरेंज करके पहले लिख लेता हूँ, और x योटा और -2 y योटा इनको बाद में लिख लेता हूँ, और इस साइड पे आ जाएगा 3 प्लस 4 योटा। अब स्टूडेंट्स ये तो स्टिल भी हमारे पास रियल पार्ट हैं, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए, और याद रखें इन दोनों में योटा कॉमन आ रहा है, वो हम इधर कॉमन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 योटा। अब आप देखेंगे तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी a प्लस b योटा की फॉर्म में है। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस वाई रियल पार्ट और इज इक्वल टू 3 उधर है। देखिए स्टूडेंट्स, अब x और y मिक्स है, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला। अब हम क्या करेंगे, ये लॉन्ग का पार्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, रियल पार्ट से जो बनी है, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें, वो है x माइनस 2y, और उधर योटा के साथ कोफिशिएंट है 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इस 1 और 2 को सोल्व करना, बाकी सब भूल जाइए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है वो फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद एक होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि 1.4 में जाएंगे, वहां पे भी हम वो फॉलो नहीं करेंगे। हम एलिमिनेशन का मेथड सीखते हैं। वर्ड जो एलिमिनेट है इसका मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, ठीक है, हम क्या करेंगे, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, ठीक है, वो एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरे का आंसर आ जाएगा। इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर 2 है, और y का इधर 1 है, इधर -2 है। या तो x के इक्वल कर लें, और याद रखें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं ये 2x हो जाएगा, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो मैं दोनों भी इनको ऐड नहीं करूंगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, फिर माइनस करूंगा। लेकिन अगर y का देखता हूं तो वो ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे 2 करने के बाद जस्ट ऐड करना पड़ेगा। क्लास में शायद मैंने x से इक्वल करवाया, यहाँ y से करवा रहा हूँ। इधर y का कोफिशिएंट 2 है,
इधर हम 2 बना लेते हैं। अगर x का करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन चेंज नहीं करना, इसलिए हम ऐड कर देंगे। मैं फिर लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, देन ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन ऐड 1 एंड 2। समझ आ गई होगी, ये समझना बड़ा जरूरी है। अगली एक्सरसाइज में भी, काफी एक्सरसाइज में ये काम हमें करना पड़ेगा, यहां से समझ लीजिएगा। इधर y का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ 2 बना रहा हूं ताकि ये एक कट जाए, खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो दूसरे की वैल्यू में जाके पुट करेंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। तो अभी मुझे इससे मल्टीप्लाई करवाना 2 से, तो 2 2 जा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और इसमें ऐड करना है, ऐड करने स्टूडेंट साइन चेंज नहीं होते। ये वाली x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ये हम कर देते हैं ऐड। अब होगा क्या, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y माइनस के 2y से कट जाएगा, 4x प्लस 1x ये हो जाएगा 5x, और ये स्टूडेंट 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/5, x का आंसर आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका x का आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को या मैं 1 में पुट कर लूँ या 2 में, y का आंसर आ जाएगा। अगर मैं 1 में पुट करूं तो ये देखें y का डायरेक्ट आ जाएगा, वरना इधर -2 से बाद में डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम जहां पे x पड़ा होगा वहां पे 2 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 2 के बाद x है, और x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, और प्लस y एज इट इज इक्वल टू 3। तो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, उधर जाके 4 माइनस हो जाएगा। तो y का जो फाइनल आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स -1 आ जाएगा, और एंड पे आपने फिर रिजल्ट के तौर पे आपने बता देना है। सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड लास्ट पार्ट है 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। अब भी स्टूडेंट्स इसमें भी अगर आप देखें तो योटा इधर भी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और करवा देता हूँ मल्टीप्लाई। x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस x योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो x योटा, और इधर y से मल्टीप्लाई करवाते जाए 2y और y योटा, इधर 4 माइनस योटा। अब हमने रेंज करके रियल पार्ट पहले लेके आने हैं, तो x प्लस 2y इन दोनों के साथ योटा नहीं था, और इधर से स्टूडेंट्स आ जाएगा। आप कहें तो मैं y पहले ना लिख लूं क्योंकि वो प्लस है, इधर फिर हमें माइनस भी एक्स्ट्रा कॉमन लेनी पड़ेगी। तो प्लस वाला y योटा पहले और माइनस का x योटा बाद में लिख लेता हूँ 4 माइनस योटा। अब ये तो रियल पार्ट्स हैं, इनमें लगा लें ब्रैकेट, ठीक है, और इन दोनों में इधर योटा कॉमन कर लें, तो इधर से y रह गया, इधर से माइनस x रह गया, इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, और ठीक है, और ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, इधर रियल पार्ट स्टूडेंट्स आपको मिलेगा x प्लस 2y इक्वल रख लेंगे, उधर का रियल पार्ट 4 है, और इधर इमेजिनरी पार्ट है y। अच्छा, यहाँ भी x और y आ रहे हैं सेम, मतलब दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ये भी सोल्व करनी पड़ेंगी। और इधर इमेजिनरी पार्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल टू योटा के साथ स्टूडेंट नंबर ना हो तो फिर हम -1 कंसीडर कर लेते हैं। मैं इसको रेंज ना कर लूँ, इधर x पहले लिखा हुआ तो मैं इधर भी x पहले लिख दूँ, ये माइनस का x है, प्लस y इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, अरेंज किया हमने, सही है। यहाँ मैं कर देता तो माइनस एक्स्ट्रा कॉमन लेना था, आपने कंफ्यूज हो जाना था। अब स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आप इधर ही देख लें, ये x है, ये माइनस एक्स है, तो ये तो मसला ही कोई नहीं। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता, वैसे ही कट जाएंगे, तो हमें जस्ट ऐड करने की जरूरत है। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सही है।
दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप ये लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और देन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते। फिर क्या हो जाएगा, ये x x से कट जाएगा और 1y और 2y ऐड होकर स्टूडेंट्स हो जाएगा 3y और उधर 4 - 1 करेंगे 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/3 और कैंसिल करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस y की वैल्यू को या यहाँ पुट कर दें या यहाँ, तो मैं तो यहाँ पुट करूंगा, ये y सिंपल है, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इधर एक लाइन लगा लें और यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। आप 1 में भी पुट कर लें, आंसर तो सेम आएगा। तो सॉरी, फाइंड तो हमने x करना है, चले 1 में पुट कर लेते हैं, वहां x आपको डायरेक्ट मिलेगा, इधर बाद में साइन चेंज करना है। तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। एंड पे फिर हम रिजल्ट बता देते हैं। सो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हम उसको देख लेते हैं। ये है 3x - 1, ठीक है, और प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल इक्वल पड़े हैं, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ, आप एक बार रीराइट कर लीजिएगा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों तरफ जो है कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ जो रियल पार्ट बन रहा है वो 2x - 1, इसको इक्वल रख लेंगे। उधर का रियल पार्ट 8 है, डायरेक्ट आंसर आना है इसलिए इधर लाइन लगा रहा हूँ। ये 2y - 3 इमेजिनरी जो है पार्ट है और उधर योटा के साथ नंबर क्या है, कोफिशिएंट उसका 7 है। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं 3x - 1 और 1 को उठा के उधर ले जाता हूँ तो +1 और 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/3। तो x इज इक्वल टू फाइनली स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, पहले 2y 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस करने से ये आ जाएगा 10 और बाद में y हमने फाइंड करना है 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 और एंड पे हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि और इसको बेहतर किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।